आपके गांव के बगल में एक जंगल है और उसमें एक शेर है और एक दूसरा जंगल है, उसमें एक जंगली कुत्ता है। दोनों को पकड़ना है क्योंकि दोनों सोसाइटी के लिए खतरा है, दोनों लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है रिस्क कहां ज्यादा है? शेर को पकड़ने में रिस्क ज्यादा है या कुत्ते को पकड़ने में रिस्क ज्यादा है? आपका अकल क्या जवाब दे रहा है? आपका अकल जवाब दे रहा होगा, जाहिर सी बात है, शेर को पकड़ने में रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि शेर अगर आपके ऊपर हमला करता है तो जो उसका प्रभाव होगा ज्यादा होगा, जो उसका परिणाम होगा वो बहुत खतरनाक होगा। अगर कुत्ता करता है तो उसका भी हो सकता है, लेकिन शेर के कंपेयर में कुत्ते का हमला उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हमारा दिमाग जवाब दे रहा है कि खतरा बड़ा है तो इफेक्ट बुरा होगा, परिणाम खराब होगा, तो उस परिणाम की वजह से शेर को पकड़ने में रिस्क ज्यादा है। एक चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा चीज आप क्लियर कर लीजिए, रिस्क केवल परिणाम की वजह से, कॉन्सिक्वेंस की वजह से नहीं बढ़ता है, एक दूसरा फैक्टर भी है। दूसरा फैक्टर है कि यहां पे एक सांप है और 5 फीट दूरी से एक रास्ता जा रहा है। दूसरा समझिए, यहां पे एक सांप है और 20 फीट दूरी से रास्ता जा रहा है। दोनों सांप जहर वाले हैं। अब यहां पे रिस्क कहां जाता है? लगाइए दिमाग। 5 फीट 20 फीट, ये रास्ता, रिस्क कहां जाता है? आप बोलोगे यहां पे रिस्क ज्यादा है क्योंकि दूरी कम है, यहां पे रिस्क कम है क्योंकि दूरी ज्यादा है, यहां पे सांप के काटने का चांस ज्यादा है, यहां पे सांप के काटने का चांस कम है, बस इसी वजह से यहां पे रिस्क ज्यादा है। तो रिस्क यहां पे तो दोनों जगह सांप है, कुत्ता और शेर तो है नहीं, दोनों जगह सांप है, लेकिन यहां पे चांस बढ़ गया। तो चांस बढ़ने की वजह से भी रिस्क बढ़ गया और खतरा बड़ा होने की वजह से, यानी परिणाम की वजह से, कॉन्सिक्वेंस की वजह से भी रिस्क बढ़ गया। तो दो चीजों को डेफिनेशन क्या मिलता है हमें? रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइवलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। रिस्क चांस और परिणाम को मिलकर बना हुआ चीज है। इसी चांस को बोलते हैं लाइवलीहुड और उसी परिणाम को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। यहां पे लाइवलीहुड और जो मैं आपको एग्जांपल दिया था कुत्ता और शेर वाला, वो कॉन्सिक्वेंस। मेरा ख्याल है आपका मतलब जो भी डाउट है इसको लेकर क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल के बाद अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो कॉल करके भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ लड़कों के लिए है क्योंकि लड़कियां तो इस फील्ड में है ही नहीं और वो बकलोल नहीं होती हैं लड़कों की तरह। आसानी से उनको एक ही बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर मामला पूछे तो आप वीडियो कॉल करके भी, फोन पे कॉल करके भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। ध्यान दीजिए। एक छत है, इसका ऊंचाई 10 फीट है और एक 2 महले का घर है, इसका ऊंचाई 20 फीट है। यहां पे भी लड़के खेल रहे हैं, यहां पे भी खेल रहे हैं। कहां पे रिस्क ज्यादा है? यहां पे। सही जवाब, क्योंकि यहां से गिरेंगे तो चोट लगने का चांस यहां से गिरेंगे तो जो प्रभाव होगा वो ज्यादा होगा। 1 महल से गिरेंगे तो 1 हड्डी टूटेगा, 2 महल से गिरेंगे तो 3-4 हड्डी टूट सकता है। तो यहां पे भी वही चीज, शेर और कुत्ता, यहां पे ये कुत्ता हो गया, यहां पे ये शेर हो गया। दूसरा चीज, अगर ये 2 महले का है, इसके ऊपर बाउंड्री है, इसके ऊपर बाउंड्री है और 1 महले का है, इसके ऊपर बाउंड्री नहीं है। अब कहां पर रिस्क ज्यादा है? परिणाम तो यहां पे ज्यादा है, यानी कॉन्सिक्वेंस तो ज्यादा है, लेकिन यहां पे लाइवलीहुड बहुत कम है, ना के बराबर है। यहां पे परिणाम जो कॉन्सिक्वेंस है वो कम है, लेकिन लाइवलीहुड बहुत ज्यादा है। बैरिकेशन नहीं है, छत के ऊपर बच्चे गिर सकते हैं। तो यहां हाइट कम होने के बावजूद भी रिस्क ज्यादा है। मेरा ख्याल है आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रिस्क क्या है, रिस्क कैसे बनता है, रिस्क क्यों कम और ज्यादा होता है। एक और चीज समझने के लिए कि जहां पे आपको लाइवलीहुड और कॉन्सिक्वेंस 2 शब्द मिल रहे हैं, कहीं कहीं प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी ये शब्द भी आपको मिल सकते हैं। इसके लिए ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी आ गया तो आप समझिए लाइवलीहुड है, सेवेरिटी आ गया तो आप समझिए कॉन्सिक्वेंस है। ओके, बाय।